There is no logical answer our questions. तो इससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और ये जनरेशन सरेंडर होने में नहीं मानती है। They don't get surrender. इंटेलेक्चुअल है इसलिए इंटेलेक्ट वहाँ पर आता ही है। They want solution, intellectual solution. इसलिए कितना भी प्रेम होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हम हमारे बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। We love our kids, but this love is not true love, real love. There is a lot of difference between real love and worldly love. Worldly love is attachment, it's not love. True love means जहाँ जिसके पर हमको प्रेम है वहाँ उसके प्रति हमें कभी अभाव नहीं होता है, उसकी गलती नहीं दिखती है, हमेशा वो निर्दोष दिखता है। और दूसरा हमारा जो प्रेम है वो कभी बढ़ता भी नहीं और कभी कम भी नहीं होता है, थ्रू आउट सरीखा रहता है। बच्चे हमारे कितना भी बुरा करके आए तो भी हमारा प्रेम कम नहीं होता है, बहुत अच्छा करके आए तो भी हमारा प्रेम बढ़ नहीं जाता है, सेम रहता है। लेकिन ये रखना बहुत मुश्किल है। कुछ अच्छा कुछ लेके आए या कुछ अवार्ड लेके आए तो अंदर खुशी होती है, अंदर खुशी इतनी होती है, गर्व रस आता है कि वाह मेरा बेटा कितना होनहार है, कितना होशियार है। और वही कुछ गलत करके आया तो उतना ही रिएक्शन आता है, अरे इतना तो ऐसा है, तो वैसा है। एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लेके आया तो खूब उसको बहुत प्रेज करते हैं, लोगों को पार्टी देते हैं, ग्रेजुएशन पार्टी में कहते हैं मेरा बेटा एक ग्रेड लेके आया है, अपनी मेडिसिन में जाने वाला है, ऐसा वैसा। और जब 4 दिन के बाद कार ठोक के आता है तो उसको गालियाँ देते हैं, गधा है, बुरक है, तो गाड़ी चलाना नहीं आती है। अब तो ठीक है, आज अभी कुछ रिस्पेक्ट रखते हैं पेरेंट्स के अपने इंडियन किड्स में, तो सामने बोल देते हैं डैड उस दिन आप भी तो ठोक के आए थे, आज मुझे कह रहे लेकिन आप भी तो ठोक के आए थे, मैं थोड़ी जानबूझ कर ठोकता हूँ। सामने ऐसा जवाब दे देगा। तो हमारा स्टडी ऐसा है कि जब कभी कोई गलती करके आए तो उसको कोई डांटना, क्योंकि आप उसकी साइकोलॉजी स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि इज ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी है, उसको गिल्टी फीलिंग है ही। कार एक्सीडेंट करके आया तो उसको अंदर गिल्टी फीलिंग होता ही है, और वो घबराता आता है अपने पास, तो ऊपर से हम अगर उसको डांटते हैं तो जो उसकी गिल्टी फीलिंग अंदर रहती है वो चली जाती है। ऊपर से वो प्रोटेक्ट करने लगता है कि आप भी तो करके आए थे, मैंने कुछ गलती की, ऐसा उसको फीलिंग रहेगा तो फिर वो दोबारा ऐसा नहीं करने का निश्चय करेगा, यू विल बी केयरफुल। लेकिन हम डांटेंगे तो उसका ये फीलिंग चले जाएगा, तो मैं थोड़ी जानबूझ कर थोड़ी मैं एक्सीडेंट करके आता हूँ, फिर इतना क्यों डांटते हैं मुझे। उसकी जगह पर अगर हम तो ऐसा करते हैं, कितना भी कोई एक्सीडेंट करके आए, कुछ भी नुकसान करके आए, तो भी हम कुछ बोलते नहीं हैं। से ऊपर से प्रेम से उसको कहती कि एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, गाड़ी दूसरी नहीं आ जाएगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं हुआ ना, आर यू ऑल राइट। तो वो हमेशा परमानेंटली हमारे लिए वो जीता जाएगा, विल बी कॉन्कर्ड। आप इतना उसको आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा कि कभी डिसरिस्पेक्ट डर ही नहीं सकेगा। ऐसा हर टाइम अगर आप इसे करो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेन द रिस्पेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर चिल्ड्रन। हमें हमारा रिस्पेक्ट
लूज करते हैं अपने बच्चों के पास से, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड वी डोंट नो हाउ टू बिहेव विद दैम प्रॉपरली। तो यह हर पल पर, हाँ, आजकल की जनरेशन का हमने बहुत अच्छा स्टडी किया कि दे ऑलवेज डील विद देयर पेरेंट्स बाय स्टडी पेरेंट्स साइकोलॉजी। पेरेंट्स की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, एंड अपना काम निकालना है तो उनकी साइकोलॉजी के स्टडी करके उस हिसाब से काम निकाल लेते हैं। मम्मी खपाए तो डैडी के पास से काम निकाल लेते हैं, डैडी खपाए तो मम्मी के पास है, दोनों में से एक को तो मना ही लेते हैं। और कहीं हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम हो गया ना, दोनों का कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको लगता है कि किसके पास से आज मुझे काम कराना है, तो उसके पल्लू में बैठ जाता है और कहता है कि मम्मी यू आर राइट, डैड तो ऐसे ही करते हैं, मुझे भी ऐसे ही करते हैं, तू बहुत अच्छी है मम्मी तू। तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मेरा कोई तो भी है। और फिर हवले ऐसे कहता है मुझे प्रॉम में जाने के लिए पैसे दे देगा। See how these things, they study the psychology, grow according to। ये लोग प्रेम में इतने, बच्चों के प्रेम में, या प्रेम नहीं लेकिन इसके आसक्ति कहते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि ऐसा करते हैं बच्चे हमारे लिए, और हमको उल्लू घुमा देते हैं। कभी कभी मालूम होता भी है लेकिन स्टिल वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो उनको इतना सारा आसक्ति रहती है तो मालूम भी पड़ता है कि ये हमारे पास गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, फिर भी वो करने देते हैं उसको अच्छा लगाने के लिए। तो ये सब स्टडी करते जाना बहुत है। ये हमने ये माँ बाप बच्चों के, माता पिता और बच्चों के व्यवहार पर आई थिंक 90 आवर्स का रेडियो प्रोग्राम दिया है, सीरियल दी है, जस्ट साइकोलॉजी। हर प्रसंग में, हर क्वेश्चन में, लाइव क्वेश्चन आंसर में भी हर एक की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है वो एनालाइज करके बताया है। कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बच्चों के। प्रेम से डील करने की जरूरत है, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। जितना डांटेंगे, जितना नैगिंग करेंगे, उतना ही वो उल्टा चलेगा। दैट इस नियम है। और आग्रह जितना करके आप बोलोगे उतना ही उसका अहंकार छिड़े जाएगा। वो भी ईगो उसका बहुत बढ़ जाएगा। वो टॉलरेट नहीं करेगा कि मुझे इतना क्यों मेरे पीछे पड़ेगा। तो वो स्टेज आए वहाँ तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, टैक्टफुली जाना चाहिए, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है। हमको दुबई में एक लेडी मिली थी, यंग लेडी थी, उसको 3.5 years की लड़की थी, 3.5 साल की लड़की थी। तो कहने लगी मैं मेरी बेटी से बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान, मैं उसको पहुँच नहीं सकती, मुझे तो बात में मेरे गला पकड़ती है, बात में मुझे पकड़ती है, मेरी जवानी बंद कर देती है। 3.5 साल की फिर भी मुझे बहुत क्रच में लेती है। एंड आई डोंट, मुझे मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है उसकी बात का। मुझे इतनी सारी छोटी है, क्या तुझे परेशान करती है? तो उसे थोड़े से एग्जाम्पल दिए। कहने लगी कि ये खाना खाती नहीं है, तो मैं उसके लिए खाना कटोरी में लेके
1 घंटा 1.5 घंटा उसके पीछे पीछे घूमती हूँ, स्पून से उसके मुंह में डालती हूँ, वो खेलती जाती है, कभी सोफा सेट पे कूदती है, कभी है तो ऊपर चढ़ जाती है, कभी इधर करती है, तो मैं भी उसके पीछे 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 घूमती हूँ, उसके मुंह में डालती डालती। घंटा 1.5 घंटा लगता है उसको खिलाने में। फिर एक बार कुछ बीमार गिरी तो मैं डॉक्टर के पास गई, सही चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने उसको ये कंप्लेन की मैंने कि मेरी बेटी खाना ही खाती इसलिए बीमार हो जाती है। तो उसने मुझे समझाया कि देखो बेटी के पीछे मत पड़ो, उसको जब भूख लगेगी तब खुद ब खुद आकर खा लेगी, कोई भूखा नहीं रह सकेगा। आप उसके पीछे पीछे घूमती है इसलिए वो जानबूझकर नहीं खाती है। उसको तो कितना अटेंशन मिलता है, फिर उसको अटेंशन का बीमारी लग जाती है। मम्मी जितना अटेंशन देती है उतना और खुश हो जाती है, तो और उसको घुमाती है। अरे मदर को समझ में नहीं आता, वो तो उसको लगता है मेरी बेटी भूखी रहेगी, बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, कोई भूखा नहीं रहता है, भूखा रह ही नहीं सकता है। तो फिर उसने वो मदर को कहा कि उसके पीछे मत पड़, डोंट बी आफ्टर हर। उसके आप खुद ब खुद जब भूख लगे तब खाने दो, उसको नैगिंग मत करो खाने के लिए, उसको पीछे पीछे मत घूमो। फिर मदर तो हो गई, अच्छा ठीक है मैं ऐसा करूँगी। फिर घर जाने के बाद 1-2 दिन तक तो उसने ट्राई किया, लेकिन वो 1-2 उससे ज़्यादा रहा नहीं गया, क्योंकि उसको तो डॉक्टर की एडवाइस भूल गई और फिर से नैगिंग शुरू कर दिया। उसको भूखी बेटी भूखी रह जाएगी, भूखी रह जाएगी। तो पीछे पीछे घूमने लगी, तो बेटी माँ को कहने लगी, माँ यू आर नॉट लिसनिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर ने तुझे क्या कहा था, मेरे पीछे पीछे नहीं घूमना, मुझे खाने के लिए फोर्स नहीं करना, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूंगी। तो डॉक्टर को क्यों सुनती नहीं है? वो कहती भी इसको मैं क्या कहूँ, बराबर उसने सीना पकड़ लिया और मेरे पे ही आ गई। ऐसा मुझे बहुत करती है। एक बार मैं पहली बार इंडिया लेके गई उसको 3.5 साल के होने के बाद, 3 साल के होने के बाद। नेचुरली मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, नाना नानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के कितने खुश होते हैं। थोड़े दिन के लिए आए तो इतना उसको अच्छी तरह से रखते थे, हाथ में रखते थे, प्रेम से उसको खिलाते पिलाते, बाहर घुमाते, जो कहे वो करने देते थे। तो ये माँ को तो नहीं सहन होता था, वो तो कुछ मिसबिहेव करती है, ऐसा करती है वैसा करती है। तो बहुत गुस्से में आके फिर वो अपनी बेटी को ठोक देती थी। तो फिर उसकी माँ उसको कहती थी, नानी अपनी बेटी को, देख कितनी छोटी बेटी है, इसको तो क्यों मारती है, अपनी बेटी को ऐसा नहीं मारना चाहिए, तो कितनी ना छोटी है, अभी ख्याल रखना, हाँ बेटी को कभी मारना नहीं, उसके साथ समझा बुझाकर बातचीत करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, आर्ग्यू मत कर, प्रेम से ले। तो फिर जब कभी इस माँ तो कंट्रोल कर नहीं सकती, जैसे वो बेटी को मारने को जाती तो बेटी कहती है माँ को, माँ तू तेरी मम को लिसन नहीं करती है ना, तेरी मम ने तुझे क्या कहा था, मुझे मारना नहीं, मुझे समझा के बात करना, मेरे साथ आर्ग्यू नहीं करना। और फिर दोनों उसकी मम्मी और डैडी का कंप्लीट हो जाता है, तो ऊपर से ये कहती 3.5 साल की बेटी, माँ तू डैडी के साथ आर्ग्यू क्यों करती है, डैडी को समझा के बात क्यों नहीं करती है। दिस जनरेशन 3.5 साल के लिए हमने देखा वो लड़के भी, वैसे शी वाज रियली वेरी इंटेलिजेंट।
और हर जगह पे देखे सब लड़के, आजकल के बच्चे दे आर रियली लाइक दिस ओनली, मोर और लेस। अभी इनके इंटेलिजेंस के सामने हमारे जनरेशन के पेरेंट्स का इंटेलिजेंस कम पड़ता है, डिफरेंसेस वहाँ गैप हो जाती है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। सेटिस्फाई नहीं कर पाने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं हमारे पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ, जस्ट दिस इज नॉट अ लेक्चर टाइम, क्वेश्चन आंसर दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एनी क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है, व्यवहार में, अध्यात्म में, धर्म में, ऑन करो पण It's on. I wanted your comment on this, that I found that when I am at peace with myself, then it's easier to be peaceful with my children. that's true. And it really comes back to my own inner environment. And actually these children are teaching me how to be at peace with myself. So in a way, I am so thankful to be a parent of a generation that's that hold me accountable in this way. Would you talk about that? What do you agree with that? Do you see some problems with that, maybe? Because one thought has occurred to me, that it's a very alien feeling when your children know more about things than you do. In our growing up, my mother and father always knew more than I did. And now it's a very humbling feeling that my children not just know, not just intellectually. Intellectually I have more intellect than they do, but they seem to know essences, or they seem to hold me closer to my spirit than I do. So could you talk a little bit about that? And of course, at the end of it, could I please have your blessing, and please bless my children as well? Sure. ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन रियली बहुत ही बढ़िया जनरेशन है, बहुत ही बढ़िया है। इनको दादाजी तो इनको कहते थे कि दिस जनरेशन इज विथ हेल्थी माइंड, बहुत हेल्थी माइंडेड है। उनको जेलसी, मेरा तेरा, बैर भावना आप इन जनरेशन में नहीं मिलेगा आपको। ये पुरानी जनरेशन में ये बहुत रहता था, ये जनरेशन में ऐसा नहीं है। दे डोंट इतना किसी के लिए इतना ग्रज भी पकड़ के नहीं रखती है। तो दादाजी तो यहाँ तक कहते थे कि ये जनरेशन अभी की टीनेजर थे, सीधे देवलोक में से आप उतर के आए हैं, इतने प्योर हैं और हेल्थी माइंडेड हैं।
सिर्फ थोड़ा सा एक उनको आदत रह गई है वहाँ की देव लोगों की। वहाँ है तो मौज मजा, नाच गान, खाना पीना बहुत था। तो अभी इनके अंदर ये जनरेशन में भी वही चालू रही है। उनको भी यही नाच गाना बहुत अच्छा लगता है। वो कभी सीधा तो चलते ही नहीं है, नाचते कूदते। दैट्स इट, और कुछ दूसरा बुराई नहीं है, बाकी सब बहुत ही अच्छा है। हेल्दी माइंडेड है, उनको सिर्फ जहाँ सा डायरेक्शन अच्छा प्रॉपर मिले ना, उनका ग्रास्पिंग पावर भी बहुत पावरफुल है। This is something that I've thought about, that how do you my own fear, this is my own fear is that what can I do, because bachpana to hai, you know, if the goodness is so high in them, the badness is also equal high. So when they make mistakes, the mistakes are just as harmful as their goodness mistakes are, if you call them mistakes. So now the duty of parents. Yes. Duty of parent, where is the duty? That the goodness, you have to encourage the goodness of your kids. Every kid is having somewhere, suppose 99% bad things are there in one kid. But one thing is always something good. Only one thing is good, it's enough. Parents should be that much intellectually developed. They can find out which thing is good in my kid. And you encourage that good virtue and try to lift it up and down. See, दादाजी का यही प्रिंसिपल था। उनके पास हमारे जैसे thousands of people आते थे, फुल डेडिकेशन, जैसे हमारे भी hundreds of people थे उनके साथ। सी स्पिरिचुअल लाइन, आत्मा ज्ञान और ये सब बातें, when I met Dada, I didn't know anything. On the contrary, I was thinking the religion is humbug, nothing is there. Opposite thinking में थी। वहाँ से पूरा टर्न आउट किया। और फिर भी हम उनके पास तो थे, लेकिन हमारे अंदर तो कैसा माल था, जब भी जैसे सब लोगों का है वैसा ही, नथिंग गुड थिंग, मिक्सचर ऑफ बैड एंड गुड। लेकिन मेजॉरिटी ये कलयुग में तो बैड थिंग ही ज़्यादा रहती है। तो यही सब चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों के साथ भी उन्होंने हमको जिस तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लिफ्ट दी, हमारे पीछे मेहनत की, तो हमको समझने में बहुत देर लगी, लेकिन एट द एंड जब हमको समझा, तभी उनका एक ही बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, वही एक ही, आपके अंदर 99 बुराइयां हैं और एक अच्छाई है, तो एक ही अच्छाई को पकड़ते हैं, उसको ही एनकरेज करते हैं। 99 बुराइयों की तरफ बिल्कुल देखते ही नहीं है, उसको गौन करते हैं, और एक को एनकरेज करते 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 इतना ऊपर चले जाता है गुडनेस कि वो बुराइयां हैं तो इसके सामने बहुत छोटी हो जाती है। वो अच्छाई के सामने बुराइयां खुद ब खुद शर्मिंदी होके निकल जाती है। ऐसा हम तो एक ही बात ही करते, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं हमारी फील्ड्स में जो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या काम करती है, बाकी की सारी अच्छी चीज़ें हैं, एक आध दो चीज़ को बुरी रहती है ना, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ सामने नजर आती है, हमेशा वही दिखती है, और वही उसको ऑलवेज उसके बारे में हम उसको टोक करते हैं, उसको नेगिंग करते हैं, उसको डांट करते हैं। तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं
वो सब दब जाती है और उसको बुराइयों के प्रति ही हम उसको बताते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है, उसकी बुराइयाँ जाती नहीं है। फिर क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या करती है, मैं तो सुधरने वाला नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ तो बुरा ही रहूँगा, जा। ऐसा ईगो उल्टा चलता है। That's what we do to ourselves too. Yeah, that's right. So whatever we are doing in our inner environment, it just comes out into our outer environment as well. So again, it comes back to the inside. It's true, that's true. Everywhere, the same thing can happen. इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। एक अच्छाई को पकड़ के आगे जाना, बुराई को इग्नोर करना, इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस पेशेंस। और जस्ट वॉच, कीप योर आई ऑन अच्छाई, नॉट बुराई। तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। बुराइयाँ निकलती जाएगी, उसको भी पता नहीं चलेगा कब निकलेगी, निकल जाएगी और अच्छाई टॉप पर चली जाएगी। हमने देखा है बहुत जनों का, हमने भी इस तरह से एक्सपीरियंस किया है। कोई कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा हो, हम कभी उसको डांटते नहीं है, कभी उसको कुछ कहते भी नहीं है। मौन जो होता है ना, साइलेंस, यू डोंट टेल एनीथिंग, कीप मौन। It was a lot. आप उसको डांट देते हैं ना, तो what is that? आपका जो अंदर है ना, एंगर और नफरत, वो एक्सप्रेस करते हैं। You cannot swallow inside, so it comes out. That is the weakness. हमारे एंगर, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, these are the weaknesses. So you are loser. और उसकी जगह पर आप अगर मौन रह जाए, just watch what has happened. इस दुनिया में बुरा होकर क्या होगा, कितना होगा। और just you watch, कुछ न बोले तो उससे अंदर भी आपको कुछ ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो उसके वाइब्रेशन जाते हैं, इवन यू डोंट स्पीक बट वाइब्रेशन विल गो। अंदर भी आप यू आर calm and quiet inside. This affects a lot to everybody, anybody. और वो उसको एम्बैरेसिंग कर देता है, उसकी गलती खुद ब खुद आकर बोलता है कि आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस मिस्टेक। और नहीं बोला तो भी he will decide and say I should not do it again. और हम डांटे ना तो फिर उसका ईगो उल्टा चलता है। इतने क्या छोटी सी भूल हो गई, उसमें इतना सा क्या डांटते हैं, इसमें क्या गलती हुई। ऐसा तो होता है, सबसे होता है। सीधे को ईगो प्रोटेक्ट करता है, गलती का रक्षण करता है। और नहीं कुछ बोले तो वही उसका रिपेंट करता है। See how these two things become self-evident just by our action. Their psychology first change हो जाता है पूरा। So यही हम बताते हैं कि you just study and get yourself ready, prepared. How to deal with different circumstances. अच्छा है तब तो ठीक है, no problem. जब ऐसा कुछ बुरा आ गया, बुरा प्रसंग, then you have to be very stable, quiet, silent on inside. Sort of meditation in action. Yeah. I didn't want to hog this. No, you're doing fine. Please carry on, huh? Okay. Yeah, because it's a home crowd. Okay, so if anybody wants it, please. Don't worry. I have another question which is more personal. ये जो हम लोग हिंदी में अटैचमेंट कहते हैं,
I wondered that this spiritual quest that we are on, isn't that kind of an attachment as well? स्पिरिचुअल अटैचमेंट Yes. उसको कहते हैं, लेकिन उसको एक एडवर्ड उसको लगाता है, Hmm. प्रशस्त, प्रशस्त राग, प्रशस्त मोह, और वो वर्ल्डली मोह है, वर्ल्डली अटैचमेंट है, और दिस इज नॉट वर्ल्डली, स्पिरिचुअल है. दैट मीन्स इफ यू आर मोह सारा इसमें स्पिरिचुअल में आ गया, तो फिर वर्ल्डली ऑटोमेटिक कट ऑफ होते जाएगा. when you get stuck at one only. Does So that is invited. That is more good. वो उसको तो ये मोह बहुत अच्छा है. At the end ये भी खत्म होते चले हाँ, जाते. that was my question. At the end, but not at the beginning. How does one know? I will show one example of this. भगवान महावीर थे, उनके पट शिष्य गौतम थे. उनको भगवान महावीर पर बहुत ही मोह था, राग था, अटैचमेंट बहुत ही था. हालांकि वो भगवान के टॉप मोस्ट फॉलोअर थे, वो बहुत बड़े उपदेशक थे, बहुत उनको नॉलेज था. वो किसी के पास जाए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के पास जाकर वो अगर उपदेश दे, डिस्कोर्सेस दे, तो पीपल गेट टर्न आउट. केवल ज्ञान उनको हो जाता था, फुल एनलाइटमेंट हो जाता था. लेकिन इनका थोड़ा बाकी रह गया था. क्यों? तो ही वॉज अटैच्ड टू महावीर. भगवान महावीर भी उनको बार बार बोलते थे कि तू इसमें से बाहर निकल जा, समय बीत रहा है, तू प्रमाद मत कर, to come out from this. लेकिन he was not able to come out from that. इतना ग्रेट होने के बाद भी इतना ही रहा था उसके पे, और कहीं कुछ नहीं रहा था, इतना ही रहा था. फिर भगवान को लगा कि इसका यहाँ अटक गया है, तो इसका रास्ता तो करना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने ही उसका रास्ता किया. जब उनका निर्वाण टाइम आया भगवान महावीर का, तो उस समय उन्होंने इस गौतम को दूसरे गांव भेज दिया उपदेश देने के लिए. अपने से अलग कर किया. He was very attached, उसको जानबूझकर अलग किया, और उसका भगवान का निर्वाण हो गया. Then he was away from him. तो वो वापस आ रहा था गांव से भगवान के पास. तो रास्ते में लोगों की thousands of people were running towards where the भगवान महावीर was निर्वाण. सब लोग वहाँ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आकाशवाणी हो रही थी, भगवान का निर्वाण हो गया. तो सुनते ही उस पर वज्रघात हो गया. He was shocked. भगवान चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, मुझे उन्होंने अपने से दूर कर दिया, मेरा इतना भी नहीं रखा, मुझे उन पर इतना राग है, इतना मोह है, तो भगवान ने मेरे लिए इतना भी नहीं किया कि अपने निर्वाण के समय मुझे पास में न रखा. See how the reaction of मोह comes. भगवान तो इतना थे, हालांकि इसके अच्छे के लिए इन्होंने ये सब किया था. फिर यह करते करते उसको इतना अंदर चला, तूफान उठा उसको. भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया. करते 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 अचानक उसको लाइट हो गई. अरे मुझे भगवान से इतना मोह है, लेकिन भगवान को थोड़ी मेरे से मोह है. भगवान तो वितराग है, न राग न द्वेष न आसक्ति न कुछ. तो संपूर्ण विरक्त है इन सारी चीजों से, तभी तो उनका निर्वाण हुआ. ये तो मेरी ही गलत फहमी थी. भगवान तो कैसे वितराग थे. जैसे उसको ये भगवान की वितरागता दिखी,
उसकी दृष्टि में आई, ऑन द स्पॉट उसका मुंह नष्ट हो गया, वो भी खराब हो गया भगवान जैसा। उसको जो अचीव करना था केवल ज्ञान में, उसको अचीव हो गया ऑन द स्पॉट। इतना रह गया, लेकिन एंड में वो भी तो जाना पड़ता है, तभी होता है। लेकिन अगर ये नहीं रहता था, भगवान से अटैच नहीं रहता था, तो और कहीं संसार में अटैच हो जाता था। यानी स्टेपिंग में है। लेकिन भगवान से अगर स्पिरिचुअलिज्म से अटैचमेंट रहा तो दैट इज गुड साइन इन द बिगिनिंग। बच्चे पढ़ने ही कर जाते हैं स्कूल में, तो जब तक उनको स्कूल में अटैचमेंट रहता है, पढ़ाई में, टीचर में, फ्रेंड्स में, तो उसके हिसाब से भी खींचे जाते हैं स्कूल में। नहीं रहा तो स्कूल में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन कहीं अटैच हो जाते हैं तो वो खींचे जाते हैं। करते करते जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, स्कूल पूरा हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि बैठे रहे स्कूल में ही बैठे रहे, अटैचमेंट है तो नहीं, तो क्या फ़ायदा, छोड़ना ही पड़ता है। रोते हैं सेंड ऑफ के दिन, सब एक दूसरे को गले लग के रोते, लेकिन फिर भी अलग तो होते हैं, क्योंकि फर्दर प्रोग्रेस तो करना है, वहाँ के में नहीं रहना है, फिर कॉलेज जाना है, वो भी छोड़ना है, सब छोड़ते छोड़ते जाना है। लेकिन दिस आर द थिंग्स, स्टेप बाय स्टेप आता है। अगर आप कुछ न कहेंगे बच्चों को तो फिर जैसे रात को 11 बजे फिर घर पे नहीं आए, या फिर लेकिन शुरू की। Would you repeat the question, huh? Because आपने बात सच्ची की है कि भाई धीरज रखो और कुछ कहो मत। If you don't tell these kids, how would they get the guidance? And if they hang around till night 11 o'clock and you put up with it, or tomorrow the dating starts, this and that, and we are brought up one way, and we see the disasters coming. I mean, we have taken some path, some kind of living, vegetarian living, this and that, and these kids end up marrying inter-religion, like Christianity or Islam or some other, which has low affinity compared to my religion. I have tremendous struggle with that. How do I deal with this? ऐसा है, कहना नहीं, बिल्कुल कहना नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम जो नैगिंग करते हैं, इमोशनल होके कहते हैं, क्रोधित होके कहते हैं, डांट के कहते हैं, यह चीज़ की जरूरत नहीं है। प्रेम से कहो, समझा के कहो, जितना हो सके वो, और उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, हमसे जितनी हो सके उतनी। उनके जितने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारे पीसफुल आंसर से उनको कुछ सेटिस्फेक्शन होगा, कि हम इमोशनल होके उनको उनके क्वेश्चंस को जवाब नहीं देंगे या कुछ बता सकता जवाब देंगे, तो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आपका काम मानेंगे, आपके डर से भी। लेकिन फिर क्या करेंगे, डर फिर गलत बोल के करेंगे, झूठ बोल के करेंगे, छुपा के करेंगे, कपट करके करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही। तो हम क्या कहते हैं कि प्रेम से जीतो। हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो उसका दिल ही ना कहे कि मैं मेरे पेरेंट्स को जो अच्छा नहीं लगता ऐसा मैं ना करूँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यह स्टेज अचीव करना है। जो बहन जी ने बताया, हम जितना
अंदर से शांत क्वाइट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, उसकी इम्पैक्ट उन पर आएगी, और वह भी उतने ही रहेंगे तो उसकी इम्पैक्ट हमारे पे आएगी. दिस इज वाइस वर्सा. लेकिन मेजर रोल तो पेरेंट्स का ही है. हाँ, आपने गाइडेंस करने की ज़रूरत है. जो भी का गाइड करना है अच्छी तरह से करो, लेकिन उसके तरीके से करो, प्रेम से बिठा के कहो. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि भी जब छोटे हैं तब से कहो कि दिस आर द थिंग्स विच यू शुड डू, दिस यू शुड नॉट डू. वहाँ है तो उसके रीज़न आप अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करो, उसको कन्विंस करो. एक बार ही बच्चे कन्विंस हो जाते हैं ना तो they are permanently convinced. That's very good virtue of them. हाँ, आपको जब भी कब लगा तो आप कह सकते हैं कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग. प्रेम से कहो, समझा के कहो. नहीं तो फिर आप डांट के कहो तो एक बार 2 बार मानेंगे, फिर नहीं मानेंगे, फिर तो जो करते हैं करेंगे. इससे सर्कल चालू हो जाएगा. Prasad, how you went with your 2 kids? हमारा पण एक प्रश्न था. I think probably this might be happening in other households too. I might be junior, but other seniors are here who have grandkids now. But I think we see that in our house there is always a conflict of our parents never, especially ke monta hai mani monta maybe my son, if I don't in my dante nato, he will undura step away, or he might do something else later. So the conflict of in the adjustment level. હું તો બહુ પેશન્ટ છું. I am very patient. I do not get angry at him if something goes wrong with Arjun or not. કદાચ if I ask him to come at 10:30, 12 પર આવી જાય, પણ મમ્મીને તો બહુ મમતાને લીધે ગુસ્સો આવી જાય. આ કેમ કરીને તમે જાણતા નથી, કઈ નકાર નથી. કાલે તો પોસ્ટિંગ થાય તો અમે we cannot see him. What are we going to do then? क्या करते हैं? He did not do anything now. Have you seen him doing? Has anything happened now? Why do you doubt him? So don't be angry. Just observe him. In fact, he is an image for us too. He is giving us, he is straightening up too. So maybe there's other qualities in us. He is coming out now. He is being an image for us. Just look at him. What qualities are coming out? What emotions are coming? And that thing. बस अगर if something happens, प्रतिक्रमण करो उसको बस. अरे अर्जुन निषिद्धात्मा, give him some good buddhi so that he doesn't do this because it's not like it. बस. પણ conflict તો થાય જ. અમુક ગ્રેજ્યુએશન હતો. ગ્રેજ્યુએશનની વખતે તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સની અવોર્ડ મળી એને. એમને તો 1-2-3 માર્કમાં એ અવોર્ડ ચડી ગઈ. મમ્મીને થોડું મોટાના લીધે અંદરનો ગલગલિયા નીકળી કેમ એટલો મોટો થયા ને એટલો વાત કરશે, કમ્પ્યુટરમાં એ કરશે, આ કરશે, પણ એમની અવોર્ડની તો વાત જ નથી. His award was not, his name was never caught here. I wish he was caught. अगर इसकी नाम सबके सामने है, अरे वो कुछ लाया है उसका हिसाब है बस. जो बस what you have brought is your case, what I have brought is my case. Just enjoy, just be in Vartman as Nirma says. Why are you giving away that happy moment? You are in graduation, so enjoy it, that's it. Why are you thinking of what if it was like that? Though it would have been, if it had been like Peter, it was, forget it, that is Peter Prakriti, this is Arjun Prakriti, just go, bas. Yes, conflict me, thodo, I think probably you may have to tell us
parents how to do it. Kaniketa, we always look for other ones. Or maybe Vinod Bhai, he has brought his children like this, or Yasuva has brought up his. So we start taking examples. Oh, maybe in Amuk Prasanma, maybe Vinod Bhai had done it. It was his different sanyam. Or Yasuva had done it in different sanyam. Your sanyam is different, so you cannot apply that everywhere. But okay, but see what is good and what is bad. So they compare karmanu to anati conflict. One thing our kids doesn't like, they don't like comparison. If you say comparison with anybody, they become mad. Jai Sachidanand. The comparison, it is not only that we have been doing at present, even when we were kids, our parents were also doing comparisons. So are we at fault that we are just doing comparison? Yeah. But when we do comparison, from our point of view, we want them to be molded or to be, to be of that standard. What we have achieved by our experience, and we do have achieved, and we wish that our children should get that. उसमें क्या है कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस कहते हैं तो एक्सपीरियंस करने का कुछ टाइम है, सर्कमस्टेंसेस है। आप सब फ्री मूड में हैं, गप्पा मारने के मूड में हैं, बैठे हैं और आप जब चिट चैटिंग करते हैं तब आप अपनी बातें करते हैं, लेकिन वो कुछ गलती करता है तभी आप कंपेयर करते हैं। दैट इज हर्टिंग। इफ यू वांट टू गिव आपकी इंफॉर्मेशन देने कि हम ऐसा करते थे, हमारे पेरेंट्स ऐसा करते थे, जस्ट इंफॉर्मेशन। ये जो आप कंपेरिजन करते हैं, बात करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं करते हैं, उनको सीख देने के लिए कहते हैं। दे शुड लर्न बाय दिस कंपैरिजन। दैट्स रॉन्ग वे। कंपैरिजन करके उनको सिखाना टोटल रॉन्ग है। उनका ईगो ऊपर से रॉन्ग में जाएगा, अलग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कहते हैं ना, एक फॉर सिंपल एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से वो लोग गलत लेते हैं। आप कहते हैं कि बाप अपने बेटे को कहता है, बिजनेस में साथ में है, तो कहता है कि तू ऐसे नहीं, ऐसा बिजनेस करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना। तो बेटा कहता है नए जमाने की बातें नई तरीके से करना चाहिए, पुरानी छोड़ो, ऐसा वैसा। तो बाप कहता है तुझे क्या समझता है, मैंने तो कितना किया है, कितने सालों से करता आया हूँ, तेरे से ज़्यादा मैंने दिवाली देखी है। तो फिर ये बच्चे क्या कहते हैं बाप को, डैडी आपने तो दिवाली वो दिए में देखी है, कंदील में, और हमने तो ट्यूबलाइट में देखी है। हमने ज़्यादा देखा है आपसे, अच्छी तरह से देखा है। इससे रिएक्ट हो जाते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस शेयर करने की बात है। दिस आर द थिंग टू बी शेयर, नॉट टू बी इम्पोज्ड। हम ऐसा करते थे इसलिए आप भी ऐसा करो, दैट्स नॉट द वे। कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है कि हम ऐसा करते थे, हमारे जमाने में तो ऐसा है। बहुत सास और बहू के हमने लिखे किस्से। सास अपनी बहू को बार बार सुनाती है, मेरी सास तो मुझे बहुत दुख देती थी, खाने में भी बहुत तकलीफ करती थी, और तुम्हारे ससुर जी के साथ तो कभी मुझे बाहर जब देखने जाने नहीं देती थी, और मैं तो तुमको जब चाहे तब जाने देती हूँ, कभी कुछ ना नहीं कहती हूँ। ऐसे एक बार दो बार बोले, 10 बार बोले ना, तो फिर बहू का दिमाग आउट हो जाएगा। वो कहेगी तो आपको ऐसी सास मिली हो, तुम्हारा नसीब,
आपको आपका पति नहीं ले जाता था सास को बैठा कर घर में, वो आपका नसीब। हमारा नसीब है, हमारा पति ले जाता है और हम भी जाते हैं। कंपैरिजन करने की क्या बात है? सी, दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द कंपैरिजन इज टोटली डिफरेंट। उससे सामने वाले को क्या इफेक्ट होती है वो हम नहीं देखते हैं। डोंट सी, बेनिफिट होने के बदले नुकसान होता है। कुछ भी करो, उसका कुछ रिजल्ट अच्छा आना चाहिए तो करने की जरूरत है। इफ द रिजल्ट इज रॉन्ग, स्टॉप इट, डोंट डू इट। 2 किड्स है, दिस इज भी ये अभी की साइकोलॉजी, डॉक्टर को मालूम होगी साइकोलॉजी। 2 किड्स है, अपने ही 2 किड्स है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा कहते हैं एक जरा पढ़ाई में बहुत होशियार है, दूसरा लल है, तो ऑलवेज उसको कहते देख तेरा बड़ा भाई तो कितना होशियार है, सब हर किसी में प्लस ले आता है और तू देख कैसा है, ऐसा है वैसा है, ऑल टाइम। फिर कोई फ्रेंड सर्कल आए तो तब हमेशा अपने बड़े बेटे का प्रेज करते हैं, मेरा बहुत होशियार है, छोटा तो पढ़ाई में कैसा डर है थोड़ा से, ऐसा बोलते रहते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, फिर डिप्रेशन में जाता है लेटर ऑन। इफ यू continuously do this comparison with your own 2 kids, वो भी सह नहीं कर सकता है। एक अजीब पॉइंट है। या डॉक्टर, I have a very pleasant experience with a 16-year-old boy who wanted to play chess. So I taught him how to play chess, suggested tapes that he could get from the library and how to learn how to play the game for enjoyment. After about 4 months, he started beating me. And I took it and I complimented him for beating me, and he took back. He's such a passive individual, non-assertive, that he said, "Oh no, you went easy on me the first time." And when I'm in competition, we were talking about comparison, I'm never easy. I play the game to the hilt of my ability. So I told him, no, I was not easy on you. You won it fair and square. So enjoy it. Next time I'll see what you did where I made a mistake and I'll get you. Then there was another game in which he let me take back a move. And a little later in the game, he wanted to take back the move. And I said, no. Made the move, that's a play. See, at the end of the game, I told him, have you heard the proverb? Even those who win sometimes are not rewarded. And he could not comprehend that. He could not, that you feel that you are always rewarded if you do a good thing. I said, now here is the paradox. Good things gets punished, and that is also life. And you need to understand that. You need to, because that is complicated life, but that is life. A good things never goes unpunished. It is a paradox. So when they were talking about comparisons, I thought I would share an example where a good boy, you see, I wish he was a little mischievous because I like mischievous people. You see, he was too good. So there is something to be said for the praise of being a little bit mean. Would you go along with that? Little bit mean, little bit mischievous. I like that. A good fight. See? We emphasize too much on goodness
But as the lady said, goodness has its limits. Your attachment to spirituality. Oh, your attachment to spirituality can also become a kind of a handicap. So we have to keep it in perspectives. Could you comment on that? See, attachment to spiritualism is non-reactive. Real spiritualism, real one, not relative. The relative is also reactionary, while real one never gives any reaction. So there is no problem in attachment with real spiritualism. On the contrary, you get the correct vision in all fields from inner spiritual light. How to deal, how to correct. And you get tremendous power of patience, and you can free from anger, lust, greed, pride, all the things. So it's very good thing. You will get attachment with this thing. Good virtues is not the future thing. It's all prakriti. प्रकृति का भाग है वो. अच्छे गुण, बुरे गुण, ये प्रकृति के हैं. रिलेटिव है. रियल आत्मा के गुण नहीं है. आत्मा में अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं है. शुभ अशुभ कुछ नहीं है. ये सब प्रकृति का है, अनात्मा का है. आत्मा के गुण बिल्कुल अलग है. दो एलिमेंट्स अलग है. दोनों का प्रॉपर्टीज एवरीथिंग इज अलग. जो हमें अच्छाई बुराई दिखती है ना, दैट इज वर्ल्डली. दैट टू रिलेटिव है. आप अभी आपको अच्छा लगा, टुमारो अच्छा नहीं भी लगेगा. सेम थिंग. सो रिलेटिव है. बुराई भी आज आपको कुछ बुरा लगता है, लेकिन कल आपको अच्छा भी लगने लगेगा. सो तो रिलेटिव है अच्छा बुराई. और ये जो है रियलिटी में, उसमें तो परमानेंट थिंग है, नो चेंज. Another question that I have is, would you comment on preemptive discipline? You see a human being making mistakes or minor mistakes which would gradually lead to a major mistake, but he hasn't made it yet. So preemptive discipline, you see it coming down the road, and you don't want to get him to that spot where you would have developed a bad adab, you see. Could you comment on that? How? Because it is a very subtle thing. There is no evidence except minor things. I can give an example to illustrate if I am not clear. But preemptive discipline in the raising of children or between adults also. जस्ट आप अपने माइंड में रखो प्रिवेंटिव मेजर्स डिसिप्लिन के यह सब ऐसा होना चाहिए. मेजर बच्चे का ऐसा होना चाहिए. माइंड में रखना. और जैसे जैसे चांस मिले आपको, जैसे जैसे बच्चे ग्रोन अप होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो यह जो ट्रेंड है डिसिप्लिन का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, वेरी प्रिमिटिव स्टेज से ही एस्टैब्लिश करते जाना चाहिए क्या. लेकिन उसके लिए
आप खुद वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, पेरेंट्स को। जो डिसिप्लिन आप अपने बच्चों में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन आपके अंदर 100% होना चाहिए। जो चीज़ आप अपने बच्चों में चाहते हैं, वह चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का बहुत सुंदर एक प्रसंग है। और महात्मा गांधी जी के पास एक लेडी आई, तो छोटे बच्चे के साथ, 10-12 साल का लड़का होगा, उसको लेकर आई और गांधी जी को कहने लगी कि आप इसको कुछ समझाइए, ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, सारा दिन गुड़ खाते रहता है, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं है। मैं तो बहुत कहती हूँ, बहुत डांटती हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो आप ऐसा कुछ उसको कहो कि वो गुड़ खाना बंद कर दे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप 1 हफ्ते के बाद आओ, तब मैं इसको समझाऊंगा। तो आप 1 हफ्ते के बाद फिर से दोबारा वो अपने बेटे को लेकर गए गांधी जी के पास। फिर गांधी जी ने उसको बताया कि बेटा गुड़ बहुत खाना अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर वो मान गया, 2 मिनट में मान गया बेटा। कहने लगा कि आपसे मैं नहीं खाऊंगा कभी भी। फिर माँ को एक क्वेश्चन हुआ, उसने गांधी जी को पूछा कि आपने 2 मिनट की बात समझाने की थी मेरे बेटे को, तो फिर 1 हफ्ते के बाद क्यों बुलाया, उसी दिन क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी ने कहा देखो, 1 हफ्ता तो मुझे गुड़ छोड़ने में गया,